कासिम बोलता है, मैं भी सौदागरी छोड़कर शहर के बड़े चौराहे पर अपने हीरे मोती की दुकान खोल लूंगा। मेरे पास घोड़े होंगे, हाथी होंगे, नौकर होंगे, चाकर होंगे। कासिम और दिलशाद यहाँ पे बहुत खुशियाँ मनाने लगते हैं। तभी उनका बेटा हासिम आता है। कासिम हासिम को बोलता है, अब तुम्हारा बाप पूरे बगदाद शहर पर हुकूमत करेगा और तुम शहजादा होगे। इतना कहते कहते कासिम घर से निकल जाता है। हासिम अपने माँ को आदाब कहते हुए बोलता है, ये अब्बा जान को क्या हो गया है। दिलशाद बोलती है, बेटे उन्हें बादशाहत मिलने वाली है, उन्हें बादशाहत मिलने वाली है। और वो भी हंसते हंसते घर से बाहर चली जाती है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। आगे हमें अली बाबा के घर में दिखाया जाता है। नौबहार मर्जीना से पूछती है, अब कैसा लग रहा है। मर्जीना बोलती है, जी कुछ बेहतर महसूस कर रही हूँ। अली बाबा बोलता है, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि वार ओछा पड़ा, नहीं तो उस जालिम ने मार ही डाला था। तभी नौबहार बोलती है, खुदा उसे गैरत करे, वो भाई नहीं जल्लाद है जल्लाद। मर्जीना बोलती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि दुनिया का कोई भी भाई इतना बेदर्द और संगदिल हो सकता है। नौबहार बोलती है, अरे तुमने तो आज देखा है, मैं तो वर्षों से भुगत रही हूँ। बहुत ही हरीस और लालची और खुदगर्ज है वो। अली बाबा बोलता है, नौबहार उनके अमल उनके साथ, खुदा अपने बंदों के अच्छे बुरे अमल का हिसाब किताब रखता है। भला हम कौन होते हैं किसी के बारे में फैसला सुनाने वाले। नौबहार बोलती है, देखा मर्जीना, कल तक हम भूखे मरते थे, दाने दाने के लिए मुहताज थे, लेकिन इनके भाई साहब ने झूठे मुंह तक पूछा भी नहीं, उल्टा इनकी लकड़ियों के आधे दाम भी दबा लिए। इनसे पूछो उन्होंने कभी फूटी कौड़ी भी दी है। अली बाबा बोलता है, अगर वे हमारी मदद भी करना चाहते ना तो मैं उनकी मदद कबूल नहीं करता। नौबहार बोलती है, अरे वो क्या इनकी मदद करेंगे, वो तो इनके हिस्से की सारी दौलत भी दबा ली। अली बाबा बोलता है, नौबहार आपका गुस्सा अपनी जगह दुरुस्त है, मैं भी अपनी जगह दुरुस्त हूँ। क्यों मर्जीना। मर्जीना बोलती है, जी आप दुरुस्त कह रहे हैं। अली बाबा मर्जीना से बोलता है, अब तुम हमारे सारे राज और हालात जान चुकी हो, तो हमारे एतमाद की शर्म रखना तुम्हारे हाथ में है। मर्जीना बोलती है, मेरे आका मैं एक कनीज जरूर हूँ मगर कम जर्फ नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, एहसान का बदला सिर्फ एहसान है। मैं कयामत तक आपकी खिदमत करूँ तब भी आपके सामने सर उठा नहीं सकती। अली बाबा उसे लंबी उम्र की दुआ देता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि कासिम घोड़े पर सवार होकर खजाने वाले गुफा के पास जा रहा होता है। वह गुफा के पास पहुंचकर हंसते हुए बोलता है, यह वही जगह है जो उस गधे ने बताई थी। क्या लफ्ज बताया था। और कुछ सोचते हुए बोलता है, हाँ याद आ गया, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। इतना कहने पर दरवाजा खुल जाता है। कासिम गुफा के अंदर जाते हुए बोलता है, वाह वाह, दौलत दौलत, चारों तरफ दौलत। वह ठहाके लगाता रहता है। तभी उसकी नजर अशरफियों पर पड़ती है। कासिम जैसे ही उन अशरफियों को उठाने लगता है तो पीछे से कासिम की आवाज आती है। कासिम पीछे मुड़ कर देखता है, जो खजाने का रक्षा कर रहा होता है वह कासिम का शक्ल लिए हुए बोलता है, तू यह क्या कर रहा है। अशरफियों की चमक दमक देखकर तू अपने आप को भूल गया कि तेरी मजहब की तामील क्या है। यह हराम की दौलत है, इसे हाथ मत लगा। कासिम बोलता है, कौन है तू। खजाने का रक्षक बोलता है, तुम्हारे जमीर की आवाज। कासिम बोलता है, नहीं मेरा कोई जमीर नहीं है। रक्षक बोलता है, कासिम है मगर उस पर लालच और हवस की धूल जमी हुई है, झूठ और फरेब के धब्बे पड़े हुए हैं। इन्हें साफ कर कासिम, फिर तुझे ईमानदारी की रोशनी नजर आएगी, सच्चाई का रंग नजर आएगा। कासिम बोलता है, सच्चाई, ईमानदारी, जमीर ये सब ढकोसले हैं, बुज़दिलों के हथियार हैं, मैं नहीं मानता इन सब को। ये देख अशरफियाँ, ये मेरे ईमान हैं और ये सारे जवाहरात ये हैं मेरे जमीर। और सुन, ना तो मेरा कोई जमीर है, ना था और ना होगा। रक्षक बोलता है, ये तुम्हारी गलत फहमी है, जमीर कभी नहीं मरता, तुम्हारे साथ साथ रहता है और तुम्हारे अच्छे बुरे का कर्मों का हिसाब रखता है। ये तो आईना है जो सब कुछ देखता है और तुझे दिखाता है, मगर तू वो आईना देखने से डरता है। कासिम बोलता है, ज्यादा चपर चपर मत कर, मुझे इस सुनहरे मौके का फायदा उठाने दे। रक्षक बोलता है, देख यह हराम की दौलत है, लूट का माल है,
जो बेगुनाहों के खून से तर है। ये असरफियां नहीं कासिम, अंगारे हैं अंगारे, इसे ठुकरा दे, इसी में तेरी निजात है। यह दौलत तुम्हें कमजोर बना देगी। कासिम बोलता है बकवास मत कर, दौलत ही असली ताकत है, दौलत हुकूमत है, दौलत ईमान है, दौलत ही खुदा है, और मैं खुदा बन गया हूँ, खुदा। कासिम बहुत सारा सोना चांदी इकट्ठा कर लेता है और उसे घोड़े पर लाद कर दरवाजे के पास पहुंचता है और दिखाया जाता है कि बाहर डाकू आ रहे होते हैं। कासिम अंदर होता है। कासिम दरवाजे के पास आकर बोलता है खुल जा दरवाजे। दरवाजा नहीं खुलता है। अली बाबा ने कोई लफ्ज बोला था, वो लफ्ज मुझे याद दिला दे खुदा। मेरे जमीर मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं चाहिए यह सब हराम की दौलत। मेरे जमीर खुल जा मेरे हुक्म से, खुल जा। लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। इधर डाकू दरवाजे तक आ जाते हैं और उनका सरदार बोलता है खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। इतने में ही यह एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें।